नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ 30 वर्षीय मेरे सामने युवक हैं। इनके बारे में मैं इनकी हस्तरेखाओं के बारे में, वर्तमान की स्थिति को पढ़ता हूँ और भविष्य के बारे में कोई इनका सवाल मजबूती से देता हूँ। आइए बात करते हैं सबसे पहले इस कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के तीनों पर्व बहुत ही मजबूती के साथ हैं और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति की व्यापारिक उंगली है वो भी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास अच्छी मानसिक स्थिति, साथ ही साथ अच्छा व्यवहार और कुल मिलाकर के धन के आगमन के स्रोत भी यहाँ पर दिखते हैं, बनते हैं। बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यशमान सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो ये मुझे कुल मिलाकर के बृहस्पति की उंगली के बराबर लंबी दिखाई देती है। यदि ये उससे लंबी है तो प्रकृति और ज़्यादा करेंगे, और यदि ये उतनी ही है जितनी बृहस्पति की उंगली है तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो आज आपकी स्थिति है इससे नीचे आप कभी भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर प्रथम पर्व पूरी तरीके से कोई रोग को इंडिकेशन नहीं देता, किसी प्रकार से क्रोध को इंडिकेशंस नहीं देता, किसी बात की जल्दबाजी के लिए नहीं देता। साथ ही साथ व्यवहार के अंदर भी सामान्य रूप से सही है, यानी कि आप जो अपनी भाग दौड़ होते समय भी या किसी भी स्थिति के अंदर ज़्यादा क्रोधित नहीं होते हैं। यहाँ पर सम्मान के लिए सारा पर्व पूरी तरीके से मौजूद है, किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं। उंगली जब जब चलती है, शनि की उंगली को साथ लेकर के, मिल करके, चिपक करके साथ चलती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को बहुत प्रेम करता है, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है और अपनी तरफ से भाई बहनों से भी मुटाव नहीं करता। शनि की उंगली के बारे में बात करता हूँ। शनि की उंगली पर सामान्य पर्व तीनों के तीनों दिखलाई पड़ते हैं। शनि की उंगली के सेकंड पर्व पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। सेकंड पर्व जो होता है वो व्यापार के लिए कहा जाता है। व्यवहार में व्यापार, और उस पर जितनी खड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखलाई देती हैं उतनी ही व्यक्ति के व्यापार की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है। जहाँ तक कर्ज में डूबने की रेखाएं हैं वो अभी इस पर्व पर कोई दिखलाई नहीं देती। हालांकि आपने बताया कि थोड़ा सा कर्ज चल रहा है, लेकिन वो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती जिसके हिसाब से व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा। शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, बोलते नाम से भी परेशान नहीं करेगी। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली टर्न करके जब ज़्यादा प्रयास करने लगे, चढ़ने का प्रयास करने लगे थोड़ा सा शनि की उंगली की तरफ, तो देखिए बृहस्पति की उंगली खाने के लिए भी जानी जाती है। यानी कि आपके ऊपर आपका जो खान पान है उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, वरना पेट से रोग से संबंधित ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के बौद्धिक स्थिति सही है, व्यवहार के अंदर सही है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे हैं और संतान का सुख सहयोग भी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर सम पर्व के रूप में है। इसको उठा हुआ पर्वत नहीं कह सकता, इसको सम पर्व कह सकता हूँ। हाँ, ये रेखाएं जो हैं ये अस्त रूप में आपके पास हैं। इन रेखाओं का उदय रूप में होना जरूरी है। जब जब ये रेखाएं मैं हाथ में देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये रेखाएं जहाँ आज अस्त रूप में हैं, ये मजबूती के साथ अब के समय में, आने वाले समय में लगभग 2 से 3 साल 4 साल के अंदर बहुत गहराई के साथ खड़ी होंगी। इनकी लंबाई जितनी भी ज़्यादा आपके इस पर्वत पर होती चली जाएगी उतने ही धन के आगमन आपके मजबूत होते चले जाएंगे, व्यापारिक रिश्ते आपके मजबूत होते चले जाएंगे। आइए सूर्य पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व नीचे की तरफ जहाँ त्रिभुज जैसी स्थिति को बनाता है, ये स्वतंत्र त्रिभुज नहीं है, इसमें सूर्य से एक रेखा आगे बीच में से मिल जाती है। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको भागदौड़ करनी चाहिए, उसको दूर स्थानों से संबंध बनाने चाहिए, तो उसको व्यक्ति को जीवन में लाभ होगा। क्योंकि सूर्य से नीचे से एक रेखा निकल करके इसके अंदर मिलती है, यानी आपके व्यापार के अंदर सप्लाई जैसी चीज़ों को आपको जोड़ना होगा। जितना आप जुड़ करके सप्लाई करेंगे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, या कह सकते हैं एक तरीके से वही ऑर्डर सप्लाई करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई राजनीतिक योग से लाभ नहीं दिखाई देता, किसी भी प्रकार की सरकारी संस्थाओं से मिलने वाला सहयोग यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर एक वी का ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है। ये वी का ट्रायंगल अच्छा चिन्ह है। जब इस प्रकार का चिन्ह होता है, व्यक्ति का भाग साथ दे रहा है,
ये जब रेखा नीचे से निकल करके इस वी वाले ट्रायंगल में बन जाएगी मजबूती के साथ, देखिए अभी ये मजबूती के साथ नहीं है, ये बनेगी अवश्य आपके जीवन में। जब ये मजबूती के साथ इस प्रकार से बन जाएगी उस दिन आप पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होगा, और कर्ज होगा तो वो शौकीन कर्ज होगा। शौकीन कर्ज क्या होता है कि व्यापार के लिए कर्ज इसलिए ले रखा है जिससे मैं इनकम टैक्स बचा सकूं। अभी वर्तमान की स्थिति में वी का ट्रायंगल ही दिखाई देता है, यानी कि आप प्रयास कर रहे हैं अपना भाग्य बनाने के लिए, और भाग्य भी आपका अस्त नहीं है, आपका साथ थोड़ा बहुत दे रहा है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर अगर कोई रेखा खड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर यदि दो रेखाएं खड़ी होती हैं तो वो जीवन के अंदर बस किसी और रेखा की जरूरत नहीं। अगर दो रेखाएं यहाँ खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा मकान, अच्छे लग्जीरियस जीवन, अच्छा सब चीज़। अभी सिर्फ मंगल पर्व से बृहस्पति की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर आप मेहनत कर रहे हैं और बृहस्पति की प्राप्ति करने के लिए, यानी कि धन की प्राप्ति करने के लिए, उसमें आप ईश्वर की आस्था भी रखते हैं और जीवन के जो सामान्य स्थिति है वो आपको सब प्राप्त होगी। एकमात्र रेखा व्यक्ति को सामान्य संसाधन सभी देती है, जैसे संतान सुख देगी, पत्नी सुख देगी, कुल मिलाकर आपके पास वाहन का बड़ा स्तर ना हो लेकिन छोटा स्तर देगी, आपको बड़ा व्यापार ना हो लेकिन छोटा व्यापार देगी। तो यानी कुल मिलाकर इस प्रकार एक रेखा का संकेत को माना जा सकता है। आइए बात करता हूं मैं उसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। यहाँ पर यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पर इस प्रकार से नीचे से गिरने वाली रेखाओं को कह सकते हैं। मंगल द्वितीय पर्व से निकल कर के इन रेखाओं का सहयोग, यानी इसको कहते हैं कि परिवार के किसी व्यक्ति का आपके जीवन के अंदर सहयोग, और उस सहयोग से आप अपने मन से उठे हुए हैं, आप में ऊर्जा है, आगे तक रेखा जा रही है। कमी इस रेखा में यह है कि ये सिर्फ शनि पर्व के नीचे रुक गई है। हृदय रेखा जब शनि पर्व के नीचे रुक जाए तो इसमें 2-3 कमियां मानी जाती हैं। ऐसा मैं जरूरी नहीं कह रहा कि ऐसी कमी हो, कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र के प्रति कोई बहकाए तो आ सकता है बहकाए में। दूसरा देखने में आता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके मन के अंदर एक ही बात होती है, और वो होती है केवल और केवल धन के पर्व तक जाकर हृदय रेखा का पहुंचना। बस उसका जुनून रहता है केवल और केवल अपने काम के प्रति। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा धन के पीछे पागल होना भी अच्छी बात नहीं। आइए बात करता हूं मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व बहुत अच्छी कर्म रेखाएं, किसी भी प्रकार से आगे जाकर के आपकी किसी रेखा को दूषित नहीं कर रही। अच्छी बात यह है ये रेखाएं अंदर तक जब तक रहती हैं तो उसको कहते हैं ऊर्जात्मक रेखाएं। इसमें एक मंगल रेखा खड़ी भी है, यानी कि कुल मिलाकर साहस की कोई कमी नहीं, हिम्मत की कोई कमी नहीं, ऊर्जात्मक रेखाएं भी हैं, कार्य कर भी रहे हैं। राहु रेखाओं का रूप बन के ये रेखा आगे नहीं जा रही हैं, आपके जीवन में कोई ज़्यादा उठक पटक नहीं करेंगी। इस प्रकार की रेखाओं का इस प्रकार से फल माना जाता है। जब इस प्रकार का मंगल होता है तो व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से उसके जीवन में मकान भी बनता है। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के बारे में सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आपकी स्ट्रेट बुद्धि रेखा है। सीधी बुद्धि रेखा का मतलब क्या होता है? सीधी बुद्धि रेखा का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर फैसला लेने की मजबूत स्थिति, यानी अपने इरादों पर मजबूती के साथ रहना। आदमी नौकरी करे, आदमी व्यापार करे और उसके अंदर मजबूती ना रखे तो व्यक्ति जीवन में फेल हो जाता है। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी बुद्धि रेखा और इसमें से सूर्य रेखा का संबंध हो जाना, व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ की प्राप्ति करना। बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जाना जाता है व्यक्ति के अंदर पत्नी से झगड़ों के लिए भी यहाँ से देख लेते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति झगड़े की है क्या, वो भी यहाँ से देखते हैं, वो भी यहाँ नहीं लगती। यहाँ से देखा जाता है मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, वो भी यहाँ पर नहीं लगता। एक्सीडेंट्स के योग वो भी यहाँ पर नहीं लगते। तो इस तरह की स्थिति आपकी नहीं है। चंद्र पर्वत पूरी स्थिर तरीके से एकदम मजबूत स्थिति में है। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार की खराब रेखा ना होना, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के जीवन के अंदर मन से पूरी तरीके से मजबूत, शांत स्थिति का और बहुत धैर्य के साथ चलने वाला,
पानी का शौकीन पीने का, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर पानी से निडर होता है व्यक्ति। किसी भी प्रकार के रोग के संकेत यहाँ पर नहीं। केतु स्थान से किसी भी प्रकार का दुर्घटना का योग नहीं, अचानक से झटके के धन मिलने के कोई योग नहीं, या टूटने के कोई योग नहीं। आपकी बात करता हूँ बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं आपके जीवन के अंदर अगर ये यहाँ पर दिखती है तो बुध रेखा कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यहाँ शुक्र पर्व से हल्की हल्की सी रेखा है। आप चाहते हैं अच्छे संसाधन बनाना, ये कौन नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व से जब इस प्रकार की रेखा निकलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि अपनी पत्नी का नाम, अपने पत्नी के नाम से अपने फर्म को चलाता है तो उससे लाभ होता है, और साथ ही साथ अच्छे संसाधन आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये रेखा इतनी है, इनको अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी आपका व्यापार स्थिर नहीं चल रहा है। जब ये एकदम सीधी रेखा हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बुध पर्वत अनुकूल था, कनिष्ठ अंगुली बहुत मजबूत है, व्यापारिक दिमाग है, उसका इस्तेमाल करिएगा। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। 30 वर्ष की उम्र है आपकी, और यहाँ से दूर स्थान से चंद्र पर्वत से निकल करके, जैसे मैंने ऊपर भी बोला था ऐसे ही मैं यहाँ भी बोलता हूँ, अभी तक की जो भाग्य रेखा है अब वो बात को बताती है कि भाग्य रेखा निकल करके भाग्य पर्व तक पहुँचे, व्यक्ति का भाग्य व्यापार के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर बनता है, या जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके व्यक्ति व्यापार करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की अच्छी रेखा, आप अपने जीवन में दूसरा व्यापार कभी न बदले, जो आपका व्यापार है वही करते रहिएगा और वही आपका चलता भी रहेगा। इस पर अभी कोई ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हल्की सी यहाँ ये जो रेखा है ये 28-27 वर्ष में होनी चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि आपके इस वर्ष में है। तो कुल मिलाकर ये पिछले समय में हो सकता है किसी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ गया हो। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, अच्छा सा संसाधनों का पर्व, और यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ तो इस पर किसी भी प्रकार के दूषित चिन्ह नहीं, यानी वैवाहिक जीवन सुखी, संतान का पूर्ण सुख सहयोग, जीवन के जो आवश्यक चीज़ें हैं आपके व्यापार के अनुसार वो आपकी पूर्ति भी है, और कुल मिलाकर गृहस्थ जीवन सुखी भी है। तो इस तरह के चिन्ह शुक्र पर्व पर दिखलाई पड़ते हैं। किसी प्रकार से दुष्चरित्र व्यक्ति नहीं हैं। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से चल कर के, और ये बिल्कुल आपकी जाके दो मुखी हो गई यहाँ पर इस जगह, यानी जीवन का अंत बहुत सुखद, बहुत बढ़िया। आयु रेखा लगभग यहाँ पर 78 से 80 वर्ष ये रेखा यहाँ पर है। एक रेखा यहाँ पर भी है, यदि आपके जीवन में खड़ी रहे तो इसका मतलब है आपके जीवन में 40 से 42वें वर्ष में आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। हो सकता है आप मकान बना लें, हो सकता है कोई आप ज़मीन खरीद लें, हो सकता है आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी इच्छा हो गाड़ी लेने की, वो पूरी कर लें। कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा अवश्य होगा। तो ये इस प्रकार से सारी आपके हाथ की रेखाओं, पर्वतों और सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आपके सवालों पर चलते हैं। सारी रेखाओं के सब चीज़ों को जोड़ करके ही आपके सवाल का जवाब बताया जाता है, तो उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं धनवान बन सकता हूँ, बन नहीं सकते, ये धनवान व्यक्ति का ही हाथ है। जीवन के अंदर धनवान व्यक्ति वह होता है जिसके पास अपना मकान होता है, जिसके पास संतान पूरी होती है, जिसके पास माता का सुख सहयोग होता है, जिसका व्यापार निरंतर चलता रहता है। कुल मिलाकर आपकी 30 वर्ष की अवस्था में आपकी भाग्य रेखा भी सही है, बुद्धि रेखा भी बिल्कुल फैसला सही ले रही है, आयु रेखा पर भी किसी प्रकार का बुरा चिन्ह नहीं है। तीनों चारों जगह से जहाँ देखता हूँ निश्चित रूप से आप निरंतर रूप ही बढ़ रहे हैं और अधिक धनवान बनने की तरफ। गृहस्थ जीवन के बारे में आपने मुझसे पूछा है, गृहस्थ जीवन मेरा कैसा होगा। मेरे हिसाब से कहीं तक मुझे कोई गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अच्छा गृहस्थ जीवन है, बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। व्यापार कैसा होगा भविष्य में? निश्चित रूप से आपका व्यापार धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से आगे भी आप और ज़्यादा सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे। स्वास्थ्य कैसा होगा? वर्तमान की स्थिति के हिसाब से कहीं तक हाथ में कोई स्वास्थ्य की रेखा खराब नहीं लगती है मुझे। किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य के गिरने के योग नहीं है। बृहस्पति से थोड़ा दिखाई दिया था, थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, पेटू जैसी स्थिति से मत खाइएगा। घर परिवार से सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से घर परिवार से सहयोग की रेखा आपके हाथ के अंदर थी, और आप भी सबसे बढ़ चढ़ करके आप उन सबको सहयोग करते हैं।
धन की स्थिति कैसी रहेगी भविष्य में। हालांकि मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ हस्तरेखा को, उसमें कभी कोई रेखाएं आड़ी बन जाए, कोई काटने वाली रेखाएं बन जाए, कहीं आपकी दीप बन जाए बुद्धि रेखा पर या आयु रेखा पर, फिर भी मैं आगे 5 साल तक बता सकता हूँ कि आप निरंतर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अपनी पूजा पाठ में जो एक आध बताऊँगा वो करते रहिएगा, ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्ज में चल रही है कंपनी, कर्ज कब उतरेगा। कोई भी व्यक्ति व्यापार में ऐसा नहीं है जिसको व्यापार में कर्ज नहीं लेना पड़ता, सबको कर्ज लेने पड़ते हैं। कितना भी अंबानी हो, कुछ भी हो, सब लोगों को अगर आप शेयर उनके मार्केट में लगा रहे हैं तो वो आपके कर्जदार हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कंपनी में कर्ज है वो आवश्यकता थी कंपनी की, उसके लिए आपने कर्ज लिया है, उसकी चिंता मत करो। ये कर्ज का हाथ नहीं है। निश्चित रूप से आप जीवन में आप अपने सब कर्जों को उतारेंगे, बल्कि आने वाले समय में आप अपने काम को और बढ़ाएंगे और इसलिए आपको कर्ज जैसी चिंताएं भी नहीं रहेगी। तो क्या करें आप अपने जीवन में जो आपका व्यापार और सुचारू रूप से चलता रहे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, एक यहाँ पर इसके अंदर एक बेहतरीन सा आप यहाँ पर ये आपकी जो तर्जनी उंगली है इसके अंदर एक फायर ओपल, एक बेहतरीन सा फायर ओपल जल्दी से जल्दी पहनिएगा, क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाएगा तो धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ अब धन की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा हो जाएगा, सही निर्णय ले सकेंगे। फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। अपनी पूजा के अंदर आप जो है थोड़ी बहुत बाधा आती हैं तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं रुद्राष्टकम का पाठ। तो बस ये कर लीजिए, आपके जीवन में बिल्कुल अच्छा हाथ है, कोई डरने की बात नहीं है। आप जीवन में अवश्य सफल होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।